तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, यहाँ पर जिंगू ने जिमिन को मोटिवेट किया होता है उन लोगों का सामना करने के लिए। तो यहाँ पर जिमिन भी उसको जवाब दे देती है और जिंगू ये देख के खुश हो जाता है और इसी के साथ उसके वॉलंटरी वाले काम कहीं पर एंड हो जाता है। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में और फिर इसके बाद हमें नेक्स्ट डे में दिखाया जाता है यहाँ पर इंसान जिंगू से किराया वसूलने के लिए आया हुआ रहता है और जिंगू उसे बहुत सारी बात बताता है कि उसके दोनों बहन भाई गिफ्टेड है और क्या गिफ्टेड लोगों के लिए कोई एलिमेंट्री स्कूल है। इंसान कहता है हाँ, एक ऐसा स्कूल तो है जहाँ पर गिफ्टेड बच्चों को पढ़ाया जाता है और वो हमारी फाउंडेशन भी है। मैं भी वहाँ पर 2-3 साल के लिए रहा था और ये पैसों का अमाउंट ठीक तो है ना। जिंगू कहता है क्या मेरे बहन भाई भी वहाँ पर जा सकते हैं। इंसान बताता है उस स्कूल के अंदर जाने के लिए एक टेस्ट देना पड़ता है। ये डिटरमाइन करने के लिए होता है वो टेस्ट कि तुम्हारे बच्चे वाकई में गिफ्टेड हैं या नहीं, और अगर बच्चे गिफ्टेड होते हैं तो वो आसानी से स्कूल के अंदर एंट्री पा जाते हैं। लेकिन वो स्कूल थोड़ा आउटसाइड है सियोल में, बट वो एक बोर्डिंग स्कूल है। तो क्या ये ठीक होगा? जिंगू कहता है ओ तो ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन ट्यूशन फीस और स्कूल के बाकी के एक्सपेंसेस। तभी हैंसंग कहता है ये बिल्कुल फ्री है। हैंसंग बताता है ट्यूशन और डॉर्मेट्री दोनों ही फ्री हैं, ये स्कूल की तरफ से ही इन्वेस्टमेंट है ऐसे गिफ्टेड लोगों को पाने के लिए। वैसे भी एंड में ये सारा पैसा सोसाइटी में ही चला जाना है। और फिर साथ ही हैंसंग उसके करीब आते हुए कहता है एक्चुअली वाकई में असल में ये तो एक स्ट्रेटेजी है टैलेंटेड लोगों को ढूंढने के लिए, ताकि वो उनको अपने पास बुला सके, ट्रेन करा सके और कंपनी के लिए स्लेब्स बना सकें। ये एक विन विन ट्रिक है सभी लोगों के लिए। हैंसंग कहता है सोम तुम म्यूजिक कर सकते हो, जिनो तुम मैथ कर सकते हो। अगर तुम लोग वाकई में इसको कर सकते हो तो ये तो एकदम परफेक्ट है, तुम लोग टैलेंटेड हो तो तुमको टेस्ट देना चाहिए एक बार। तो क्या ख्याल है, तुम लोग टेस्ट देना चाहोगे? और वो दोनों ही कहते हैं पर वो तो एक बोर्डिंग स्कूल है, इसका मतलब हमें जिंगू से दूर रहना पड़ेगा। हैंसंग कहते हैं हाँ, लेकिन वीकेंड्स के टाइम पर तुम आराम से अपने भाई से मिलने के लिए आ सकते हो। सोम कहती है लेकिन मैं जिंगू से दूर नहीं जाना चाहती। तभी जुनो कहता है मैं जाऊंगा, टेस्ट दूंगा और हम दोनों ही पास होंगे। ये सुनते से सोम हैरान हो जाती है। इंसान कह रहा होता है ओ क्या वाकई में? जिंगू कहता है अगर तुम लोग नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं ज़रूर से मेक श्योर करूंगा कि तुम लोगों की पढ़ाई मैं अच्छे से करा सकूँ। जुनो कहता है अगर तुम ये किस बारे में बात कर रहे हो, आखिर कौन कह रहा है कि हम तुम्हारी वजह से वहाँ पर जा रहे हैं, ये हमारे फ्यूचर का सवाल है। और प्लस में अगर हम लोग वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ का अमेजिंग फूड भी हमें टेस्ट करने को मिलेगा। दिखाया जाता है जिंगू भी उसके बातें सुनने के बाद खुश हो जाता है। और फिर इसके बाद हमें डायरेक्ट रात का सीन दिखाया जाता है। जिंगू सो रहा होता है, उसके बहन भाई भी सो रहे होते हैं, अपना हाथ पकड़ते हुए दोनों ही चुपचाप से रो रहे होते हैं। और फिर इसके बाद हमें डायरेक्टली थोड़े टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है। जिंगू बताता है मेरे भाइयों ने अच्छे स्कोर के साथ उस स्कूल के टेस्ट को पास कर लिया है और वो अगले साल से वहाँ पर जाना स्टार्ट कर देंगे। गर्मियाँ बीत गई और अब पतझड़ आ चुका है। मैं सोच रहा हूँ कि आखिर क्वीन क्या कर रही होगी। 2 महीने हो चुके हैं उसको जाए हुए, लेकिन उसकी तरफ से डायरेक्टली मेरे पास कोई भी न्यूज़ नहीं आई। मैं ही वो हूँ जिसने उसको दूर करा था, तो क्या ये जानना कि वो क्या कर रही होगी ये थोड़ा सेल्फिश हो जाएगा। कि तभी पीछे से होपेन उसके कंधे के ऊपर हाथ मारते हुए कहता है हे जिंगू, तुमने ज़मीन पर कुछ गिरा दिया। तो जिंगू कहता है वो तो बस। तभी होपेन कहता है कि तुम अपने सीनियर को इस तरह से बोलोगे। जिंगू कहता है माफ़ करना, वो ज़रा जबान फिसल गई। होपेन कहता है भूल जाओ, वैसे भी ये साल फिनिश करने के बाद मैं अपने घर वापस चला जाऊँगा। वैसे भी अपन दोनों इतना ज़्यादा क्लोज नहीं रहे तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। होपेन कहता है क्या तुम्हारे पास थोड़े बहुत पैसे हैं? बस 3000 अबोन। जिंगू कहता है सॉरी मेरे पास नहीं है। और वैसे क्या तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे नहीं थे? होपेन बताता है मेरे पेरेंट्स ने मुझसे दूरी बना ली है, कल मुझे कुछ पैसे मिलने वाले हैं जिन्हें मैं बचा कर रखूँगा, लेकिन मेरे पास आज नाश्ता करने के लिए भी पैसे नहीं हैं। और फिर इसके बाद हमें डायरेक्टली वाइल्ड हाई में जिंगू की क्लास का सीन दिखाया जाता है। जिंगू चुपचाप बैठा हुआ खिड़की से बाहर की तरफ झाँक रहा होता है और सोच रहा होता है क्या वो वाकई में वापस नहीं आने वाली। और फिर इसके बाद इन लोगों का क्रिसमस स्टार्ट हो जाता है। म्यूंग और डर्डल का सीन दिखाया जाता है, वो दोनों आपस में बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं। म्यूंग पूछता है कि ऐसी कोई जगह है जहाँ पर तुम आज के दिन जाना चाहती हो? डर्डल बोलती है ऐसे दिन आखिर में कहाँ पर ही जा सकती हूँ, घर से निकलना ही बहुत ज़्यादा पेनफुल हो रहा है। म्यूंग कहता है अरे हाँ ये तो सच है, साल के अंत में हर जगह लोगों से खचाखच भरी होती है। तुम अगले साल सीनियर हो जाओगी और तुमने कहा कि तुम स्पोर्ट्स से थोड़ा ब्रेक लेकर अब तुम साइंस की स्टडी के ऊपर फोकस करने वाली हो, क्यों? डर्डल कहती है हाँ, और उसका ध्यान कहीं और ही होता है, वो कुछ सोच रही होती है। म्यूंग कहता है ये काफ़ी टफ है, मुझे याद है जब मैं इसके लिए स्टडी कर रहा था मुझे नहीं पता कि मैं 1 साल तक ऐसे कैसे रहा था। और तभी वो भी विंडो से बाहर झाँकने लगता है, कह रहा होता है आगे तुम देख क्या रही हो, क्या तुम बर्फ़ गिरते हुए देख रही हो? डर्डल कहती है माफ़ करना, वो मेरा 1 मिनट के लिए ध्यान थोड़ा बाहर चला गया था। है मैं किसी चीज़ को लेकर क्यूरियस हूँ। म्यूंग कहता है कौन सी चीज़? डर्डल बोलती है कि अपन दोनों डेटिंग कर रहे हैं। यह सुनते से म्यूंग बेचारा एकदम हैरान हो जाता है और कह रहा होता है आखिर तुमने सडनली ये क्यों पूछा?
डैडल बोलती है तुम अक्सर स्कूल के बाद मुझे लेने के लिए आ जाते हो और कभी कभी वीकेंड्स में भी मेरे पास ले आते हो। इसके अलावा तुम क्रिसमस पे भी मेरे घर आ गए थे। ये कोई आम वाली चीज़ तो है नहीं, ये आमतौर पर उस तरह की चीज़ें हैं जो कि कपल्स करते हैं। म्यूंग कहता है डैडल तुम अभी भी काफ़ी यंग हो और मैं भी अभी इतना ज़्यादा बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, लेकिन ये तुम्हारी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है। डैडल कहती है और मैं यहाँ पर थोड़ा क्लोज महसूस कर रही हूँ। म्यूंग कहता है वेल अगर ईमानदारी से कहूँ तो मुझे भी कुछ ऐसे ही महसूस होता है। डैडल कहती है तो ये तो एकदम सच लग रहा है। और फिर साथ ही डैडल म्यूंग को बताने लगती है कि मुझे एक लड़का पसंद आया था। दरअसल मैं अभी भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। मैं सचमुच हर दिन उसके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाना चाहती हूँ। हम दोनों एक साथ स्टडी करें और इस बर्फीले मौसम में साथ साथ चले, लेकिन वो मेरी तरह सेम नहीं सोचता। वेल इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम पहाड़ पर कितनी ज़ोर से याहू चिल्लाओ, जब तुमको एक और सुनाई नहीं देगी बदले में तो फिर तुम चिल्लाने की भी इच्छा खो दोगे। म्यूंग डैडल की तरफ देख रहा होता है। डैडल तभी गुस्सा हो जाती है। डैडल को ऊपर हाथ मारते हुए कहती है गॉड डम वो एक नंबर का इडियट है, लेकिन अब मेरे मन में डेफिनेटली उसके लिए कोई फीलिंग नहीं बची है और ना ही अब वो मेरा क्रश है। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हम दोनों के बीच में कुछ तो अननोन बचा हुआ है। म्यूंग कहता है डैडल अपने हार्ट को फॉलो करो, मैं बस देखूंगा। डैडल उसके पास उनके थोड़ी हैरान हो जाती है। म्यूंग कहता है किसी भी पॉइंट पर मैंने बस साइड में खड़े होकर तुमको देखने का डिसीजन करा है। मैंने ऐसा करने का मन बना लिया है, इसलिए जब तक तुम्हें सब कुछ नेचुरल ना लगे मैं यहीं तुम्हारे बगल में रहूँगा और देखता रहूँगा। डैडल भी उसकी बात सुन के हल्का सा खुश हो जाती है। और फिर इसके बाद अपन को जिंगू के घर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर इंसेंग आ जाता है केक लेकर और ये लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। जिंगू कहता है आगे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो भी क्रिसमस वाले दिन, क्या तुम्हारे घर पर पार्टी मार्टी नहीं हो रही है। इंसेंग बोलता है घर तो बहुत ज़्यादा बोरिंग है, यहाँ पर सेलिब्रेट करना काफ़ी अच्छा है। कि तभी दरवाजे पर नॉक नॉक होना शुरू हो जाती है। जिंगू कहता है अब कौन आ गया और साथ ही वो दरवाज़ा खोल देता है। तो यहाँ पर वो तीनों यंग मैन खड़े हुए रहते हैं जो कि लास्ट टाइम आए थे जिंगू का नल ठीक करने के लिए। और ये सारे ही वाईके के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लोगों में से एक हैं। उनमें से एक कहता है हम लोग यहाँ पर बॉयलर रिपेयर करने के लिए आए थे पहले, और दूसरा कह रहा होता है हम लोग यहाँ पर ये मेक श्योर करने के लिए आए हैं कि वो बॉयलर अभी भी अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। जिंगू कहता है ऑफ कोर्स मुझे आप लोग अच्छे से याद हो, और वो बॉयलर जो आपने बनाया था वो अभी भी काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर देखा जाता है वो लोग घर के अंदर आ जाते हैं और फर्श को देखकर फर्श की तारीफें करना शुरू कर देते हैं। कह रहे होते हैं ये कितना नाइस और वार्म है, ये काफ़ी अच्छी बात है कि अपन लोगों ने यहाँ से पाइप को रिप्लेस कर दिया। दूसरा बंदा कहता है हीट कंडक्टिविटी वाकई में डेफिनेटली इम्प्रूव हो गई है। तीसरा बंदा कहता है मैं देखकर ही बेट लगा के कह सकता हूँ कि अब ये बिना किसी लीकेज के 30 सालों तक अच्छे से चलने वाला है। और फिर दिखाया जाता है वो लोग चेकिंग करने के बाद वापस जाने लगते हैं। जिंगू झुकते हुए उन सभी को शुक्रिया अदा करता है और फिर उनके जाने के बाद जिंगू अंदर जाने लगता है कि तभी उसके दरवाजे पर नॉक नॉक होती है। वो दरवाज़ा खोलते हुए कहता है अरे क्या आप लोग कुछ भूल गए, और वो देखकर हैरान हो जाता है। डैडल आई हुई रहती है। वो कहते हैं अरे डैडल तुम आखिर क्या चीज़ आज तुम्हें मेरे घर पर ले आई, और वो म्यूंग कहाँ पर है, कम ऑन अंदर आओ, इंसेंग भी यहाँ पर आया है। डैडल कहती है जिंगू मैं तुमसे कुछ बोलना चाहती हूँ, क्या आप लोग थोड़ी देर के लिए बाहर आ सकते हैं, बस 1 मिनट लगेगा। जिंगू हैरान होते हुए बोलता है क्या तुम मुझसे कुछ बोलना चाहती हो। डैडल कहती है कम ऑन अब जरा 1 मिनट के लिए बाहर आओ भी, और वो उसका हाथ पकड़ के खुद ही बाहर खींच लेती है। कहती है कम ऑन मुझे अपने हाथ दो और इसी तरह से अच्छे से खड़े होकर मेरी तरफ देखो। जिंगू कह रहा होता है डैडल आखिर तुम क्या करना चाहती हो। डैडल कहती है कम ऑन इसी तरह से खड़े रहो और मेरी तरफ देखो, मैं कुछ चेक करना चाहती हूँ। जिंगू बोलता है आखिर क्या चीज़, और वो उसकी बात मान के ऐसे ही खड़ा हो जाता है। वो डैडल की तरफ देख रहा होता है और डैडल भी उसकी तरफ देख रही होती है। डैडल कहती है मैं तुम्हें ये बता नहीं सकती। जिंगू कह रहा होता है आखिर क्या चीज़। तभी डैडल उसके करीब आते हुए उसे किस कर देती है। जिंगू ये देखकर हैरान हो जाता है। डैडल डबल से पीछे हट जाती है। जिंगू कह रहा होता है डैडल आखिर तुमने सडनली ये क्यों करा। डैडल कहती है भूल जाओ, मेरे को लगता है कि इतना चेक करना काफ़ी है, और वो खुश होते हुए अंदर की तरफ चली जाती है। कह रही होती है कि तुमने नहीं कहा था इंसेंग भी यहाँ पर आया है, चलो अंदर चलते हैं, ये पार्टी टाइम है। जिंगू डैडल की तरफ ही देख रहा होता है। डैडल कहती है गाइस मैं आ रही हूँ, और उसकी आंखों में भी आंसू होते हैं। जिंगू नोटिस करता है और साथ ही वो कहता है डैडल तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे माफ़ कर देना, आई एम रियली रियली सॉरी। और फिर इसके बाद हमें वाइल्ड गार्ड नीना के घर का सीन दिखाया जाता है। कोच ने अभी तक हार नहीं मानी, वो अभी भी नीना के ऊपर ट्राई कर रहा होता है। गुलदस्ता लेके बाहर खड़ा हुआ रहता है इतनी कड़ाके की ठंड में, उसकी विंडो के पास एक घुटने टिका कर बैठा हुआ रहता है और बोल रहा होता है मैं यहाँ से 1 इंच भी नहीं हिलने वाला जब तक तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर लेते। नीना दरवाज़ा खोलती है तो ये देखकर कोच खुश हो जाता है। कह रहा होता है फाइनली तुमने मेरे लिए विंडो तो ओपन करी।
नीना कहती है अगर तुम इसी तरह से कंटिन्यू करते रहे तो फिर मेरे पास एक्शन लेने के अलावा और कोई चॉइस नहीं बचेगी। कोच कहता है क्या एक्शन में तुम्हारी किसी भी पनिशमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो मेरी प्यारी नीना? तुम चाहो तो मेरे इंसल्ट कर सकती हो और मुझे उठा के फेंक भी सकती हो जैसा कि तुमने पहले फेंका था। तुम मेरे साथ जो चाहे वो कर सकते हो, मैं तुम्हें फुल राइट देता हूँ और मैं अब इस चीज़ को तुम्हारे लिए यहीं पर रखने वाला हूँ। नीना कहती है मेरा मतलब इस तरह के एक्शन से था। और साथ ही वो यहाँ पर पुलिस को कॉल लगा देती है तो पुलिस आती है और कोच को पकड़ कर ले जाती है। नीना अभी विंडो बंद कर देती है और हल्का सा मुस्कुराती है जैसे कि कोच के एफर्ट्स का इसके ऊपर कुछ तो असर हुआ है। और फिर इसके बाद अपन को जिंगू के घर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर मून यांग भी टपक पड़ती है, बोल रही होती है आखिर तुम लोग हमारे बिना कैसे पार्टी कर सकते हो। और जो बता रहा होता है जिंगू मैंने कर दिया, अब मैं अगले साल से तुम्हारे स्कूल में आना स्टार्ट कर दूंगा। लड़ल शो की बात सुनने के बाद हैरान हो जाती है, कह रही होती है तुम जैसे एक कमजोर से बच्चे ने आखिर ये कैसा कर दिया, हमारा स्कूल तो जिम स्कोर भी देखता है। जोई कहता है मैंने कर दिया क्योंकि मैं इस कंट्री के टॉप 0.1% में आता हूँ। और मून भी उसे शाबाशी दे रही होती है कि तभी पीछे से चश्मे वाली बोलती है आखिर तुम लोग कब तक इस तरह से दरवाजे पे खड़े रहने वाले हो। मून घबरा जाती है, कह रही होती है तुमने तो मेरे को डरा दिया था। और फिर सभी लोग अंदर पहुंच जाते हैं, कैंडल को हटाते हैं केक से और सभी के सभी केक के ऊपर टूट पड़ते हैं, झपट्टा मार के खाना शुरू कर देते हैं। जिंगू खुश हो रहा होता है सभी लोगों को इस तरह से एंजॉय करते देख, और साथ ही दुखी भी। उसे क्वीन की याद आ रही होती है तो वो खुद ही इमेजिन करने लगता है कि क्वीन एक कोने में बैठी हुई है और साथ ही जिंगू की तरफ देखकर स्माइल पास कर रही है। और फिर साथ ही जिंगू यहाँ पर आंखें बंद करता है और बताता है इस तरह से विंटर सीजन भी गुजर गया और मौसम फिर से वार्म हो गया और मेरा सेकंड ईयर स्टार्ट हो गया। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जिंगू के भाई बहन को जो कि फूट फूट के रो रहे होते हैं क्योंकि अब वो उसे गिफ्टेड वाले स्कूल में जाने वाले हैं। तो दिखाया जाता है वो बस में बैठे हुए रहते हैं और रो रहे होते हैं। अर्जुनो रोते हुए कह रहा होता है मैंने झूठ बोला था कि मैं वहाँ पर अच्छे खाने के लिए जाना चाहता हूँ, तुम हमें वहाँ पर बहुत सारी बार देखने के लिए आना, ठीक है जिंगू? जिंगू कहता है मैं पक्का वीकेंड्स के दिन तुम्हारे पास विजिट करने के लिए आया करूँगा और तुम लोग टीचर्स की अच्छे से बात सुनना, ठीक है? और तुम कभी भी मेरे को कॉल कर सकते हो। और फिर जिंगू अपने स्कूल जाता है, मूनियांग उसे कुछ बताती है जिसको सुनने के बाद जिंगू पूरी तरह से हैरान हो जाता है और रहना रोता हुआ कह रहा होता है क्या मैं बॉक्सिंग क्लब का हेड बन गया हूँ, लेकिन आखिर क्यों? मून बोलती है क्योंकि मैंने सारा पेपर वर्क सौंप दिया है और तुमको इस चीज़ के लिए रजिस्टर भी कर लिया गया है। जिंगू हैरान हो रहा होता है, कह रहा होता है तुमने इसके बारे में मुझसे एक बार भी पूछना ज़रूरी नहीं समझा, आगे तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मून बोलती है इसके अलावा बाकी सभी लोगों ने भी तुमको खास रिकमेंड करा था और वैसे आज तुमको फर्स्ट ईयर के पास जाकर हमारे क्लब के लिए मेंबर चुनना है और तुम्हें ये खुद ही करना है क्योंकि मैं अभी पढ़ने में बिजी हूँ। जिंगू बेचारा हैरान परेशान हो जाता है, कह रहा होता है मून सुनो तो, लेकिन मून तो वहाँ चलती बनती है। सभी लोग ताली बजाने लगते हैं, कह रहे होता है मास्टर सॉन्ग कॉन्ग्रेचुलेशन। और फिर इसके बाद अपन को फर्स्ट ईयर वालों का सीन दिखाया जाता है, उनके पास लेगो सुवेल आई हुई रहती है और अपने कर्तव्य दिखाती है और कह रही होती है और बता रही होती है अगर तुम लोग उसी क्लब में आते हो तो तुमको ये सब कुछ सीखने के लिए मिलेगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम हमें साइन अप करोगे। तो इसी लड़की बताती है हम लोग सेकंड फ्लोर पर होंगे और जिंगू बाहर से छा के ये सब कुछ देख रहा होता है। सभी लोग तालियां बजाते हुए कहते हैं वाह ये तो काफ़ी औसम था। और फिर साथ लेगो सुवेल बाहर जाने लगती है, तभी उसकी नज़र जिंगू पे पड़ती है, कह रही होती है अरे जिंगू तुम यहाँ क्या तुम बॉक्सिंग क्लब के लिए लोगों को रिक्रूट करने के लिए आए हो? मैंने सुना कि अब तुम बॉक्सिंग क्लब के हेड बन चुके हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। जिंगू कहता है हाँ तुम्हारा शुक्रिया और साथ ही वो सांसें भर के क्लास की तरफ देख रहा होता है। जिंगू सोचता है मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर चोई है और जिमिन भी इसी क्लास में आ चुकी है। जिंगू यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील कर रहा होता है और कहता है ठीक है तो अब मैं तुमको हमारे बॉक्सिंग क्लब के बारे में बताने जा रहा हूँ। हम लोग एक एथलीट ग्रुप हैं जिसका काफ़ी लंबा इतिहास और ट्रेडिशन रहा है वाइल्ड हाई में। और फिर साथ ही वो इसी तरह से थोड़ी बोरिंग से स्पीच देना शुरू कर देता है, बता रहा होता है कि मैं ही इसी बॉक्सिंग क्लब का क्लब लीडर हूँ और हमारे बॉक्सिंग क्लब से ही कोई एक्चुअली पिछले साल के वाइल्ड लीग का विनर था और बॉक्सिंग काफ़ी अच्छा होता है तुम्हारा स्टेमिना इंप्रूव करने के लिए। दिखाया जाता है चोई और जिमिन उसको गुड लक कर रहे होते हैं चारों में, जबकि बाकी बच्चे जिंगू की बातों में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे होते हैं, आपस में बातें करने में लगे हुए रहते हैं, सोच रहे होते हैं क्या अब उनको टाइकेंडो क्लब में जाना चाहिए, नहीं यार शायद बुशी क्लब में जाना चाहिए, मैं तो वहीं पर साइनिंग करने के बारे में सोच रही हूँ। इसी तरह से वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, जिंगू की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता तो सभी का ध्यान खींचने के लिए जिंगू जोर से टेबल के ऊपर हाथ मारता है और चलाते हुए कहता है शट अप और मेरी बात सुनो यू लिटिल फ्रेशमैन, हमको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है, हम बस हर क्लास से एक ही बच्चे को सिलेक्ट करेंगे,
तो यहाँ पर जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट है निकल कर सामने आए। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है जिंगू बाहर जगह भीगी बिल्ली बन चुका रहता है। वो उसका दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा होता है, जबकि बाकी के 2 बंदे कह रहे होते हैं रिलैक्स, तुमने काफ़ी अच्छा करा, अब तुम शांत हो सकते हो। दूसरी बंदी बोलती है तुम बिल्कुल मुनियन की तरह बोल रहे थे। और अब उन लोगों ने भी अंदर आपस में बातें करना शुरू कर दिया होता है। कह रहा होता है कोई मैं तो बॉक्सिंग क्लब ज्वाइन करने वाला हूँ, उसका जो लीडर है वो बहुत ज़्यादा हॉट है यार। कि तभी जिंगू का मोबाइल रिंग होता है, वो देखता है मिस्टर पार्क का कॉल होता है, वो उठाता है तो मिस्टर पार्क बोल रहे होते हैं। मिस्टर पार्क बोलते हैं जिंगू क्या तुम आज अपना काम जल्दी फिनिश करके रात के 11 बजे के आसपास घर पर आ सकते हो। जिंगू कहता है क्या, वेल मैं थोड़ा जल्दी आ सकता हूँ, लेकिन क्यों, आखिर हो क्या रहा है। मिस्टर पार्क कहता है कुछ भी नहीं, मैं बस सडनली थोड़ा क्यूरियस हो गया था और मैं इसके बारे में तुमसे कुछ नहीं कह सकता, बाय। और फिर साथ ही दिखाया जाता है जिंगू 11 बजे के आसपास अपने घर की तरफ चलते हुए जाने लगता है। जिंगू सोचता है अब मैं घर जा रहा हूँ और वहाँ पर बिल्कुल अकेला रहने वाला हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इसमें काफ़ी जल्दी एडजस्ट हो जाऊँगा। फिर भी ये जानकर मुझे काफ़ी बेहतर महसूस हो रहा है कि मेरे दोनों बहन भाई एक साथ हैं। और साथ ही इनसेन के सेक्रेटरी ने भी बोला था कि वो मेरे लिए उन बच्चों के ऊपर नज़र रखेगा, बेहतर होगा कि मैं वीकेंड्स में उनसे मिलने जाऊँ। कि तभी जिंगू देखता है उसके घर के सामने कोई तो बैठा हुआ रहता है। जिंगू कहता है कौन हो तुम, ये मेरा घर है। ये क्वीन होती है जो कि यहाँ पर कुछ रख रही होती है और जिंगू को आदत देख वो फटाक से मुड़ के देखती है। जिंगू भी उसको देखकर हैरान हो जाता है, कह रहा होता है अरे क्वीन तुम। और फिर इसके बाद हमें मून के घर का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर पार्क आया हुआ रहता है तो उसको देखकर मून का डैड कहने लगता है आज तुम यहाँ पर क्यों आ गए, क्या चीज़ तुम्हें यहाँ पर खींच लाई। मिस्टर पार्क कहता है वैसे कभी कभी मुझे इस प्लेस की याद आती है। और फिर वो मून के डैड के साथ बैठकर वो एक गेम खेलना स्टार्ट कर देता है। तभी मून भी अपने रूम से बाहर आ जाती है और कह रही होती है अरे तुम यहाँ पर वापस आए, काफ़ी लंबे टाइम बाद देख रही हूँ मैं आपको। मिस्टर पार्क बोलते हैं तुम अभी भी जगी हुई हो, ये कोई यहाँ पर वापस आई है थोड़ी देर के लिए कोरिया में। ये एक सीक्रेट है कि वो यहाँ पर आई है, किसी को भी इसके बारे में नहीं पता है। और अभी इस वक्त शायद वो पकड़ा गई होगी और जिंगू के साथ बात कर रही होगी। वो नाराज़ होते हुए कहती है वो यहाँ कोरिया आ गई और मेरे को बताया तक नहीं और सॉन्ग जिंगू को देखने के लिए पहुँच गई। हाँ, मिस्टर पार्क हंसते हुए कहता है वैसे ये सिचुएशन मैंने अरेंज करी है थोड़ी बहुत। और फिर इसके बाद हमें जिंगू के घर का सीन दिखाया जाता है। वो दोनों ही चुपचाप दरवाजे पर बैठे हुए रहते हैं। जिंगू क्वीन की तरफ देख रहा होता है, क्वीन आगे से कुछ नहीं बोल रही होती तो जिंगू ये बात स्टार्ट करता है। जिंगू बोलता है तुम मुझे बिना बताए यहाँ वापस क्यों आ गई, अगर मैं जल्दी घर नहीं आया होता तो मुझे तो पता ही नहीं चलता। क्वीन बोलती है वेल तुम अपनी पार्ट टाइम जॉब से ठीक 11 बजे के बाद ही घर वापस आते हो, इसलिए मैं बस इसको यहाँ पर छोड़कर तुम्हारे आने से पहले चली जाती। ये एक स्मारक है और मैं वाकई में इसे खास सिर्फ तुम्हारे लिए लेकर नहीं आई हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ थे इसलिए। जिंगू उसे उठा लेता है और कह रहा होता है तो अच्छा तुम्हारी ट्रिप फाइनली फिनिश हो गई है। क्वीन बोलती है नॉट एग्जैक्टली, मैं यहाँ से बहुत जल्दी चले जाऊँगी फिर से। जिंगू उसकी तरफ देखता है और बोलने लगता है मैंने सुना है कि तुम विदेश में स्कूल जाने वाली हो और दोबारा यहाँ वापस नहीं आओगी, क्या ये सच है। क्वीन हाँ में जवाब देती है और बोलने लगती है मैंने ये डिसाइड कर लिया है, मैं बस थोड़ी देर के लिए यहाँ पर वापस आऊँगी एग्ज़ाम देने के लिए। मैंने तय कर लिया है कि मुझे कौन से स्कूल जाना है और मुझे लगता है कि मैं वहीं पर पढ़ाई करूँगी और वहीं पर ही सेटल हो जाऊँगी। और मेरे पेरेंट्स भी अब इसका ज़्यादा विरोध नहीं करते हैं। तो जिंगू उसकी बात सुनकर कह रहा होता है तो ये सच है। और फिर वो दोनों ही थोड़ी देर के लिए चुपचाप बैठ जाते हैं। क्वीन बोलने लगती है कोरिया में तो अभी भी ठंड का कहर कंटिन्यू है। जिंगू ये सुनते से कहते हैं हाँ रेड तुम सही कह रही हो, चलो अंदर चलते हैं, क्या तुम एक कप चाय पीना चाहोगी। और फिर वो दोनों अंदर आ जाते हैं और जिंगू उसके लिए चाय बनाकर ले आता है। क्वीन साइड वाइड देखते हुए कह रही होती है वैसे तुम्हारे बहन भाई कहाँ पर है, सोम और जुनो कहाँ पर है। जिंगू बताते हैं उन लोगों ने हाल ही में स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया है। क्वीन बोलती है मुझे लगता है कि मैंने इस इंसान के बारे में सुना था, तो अब तुम यहाँ पर उनसे अलग ले रहे हो अकेले। जिंगू कहता है डेट्स राइट, यहाँ पर फ़िलहाल अभी तुम और मैं ही हैं। और ये बोलने के बाद वो एकदम शॉक हो जाता है, चुपचाप वो दोनों बैठ के चाय पीना शुरू कर देते हैं। जिंगू कहता है वैसे विदेश में रहना काफ़ी ज़्यादा टफ होता होगा ना, मैं तो कभी भी विदेश नहीं गया। क्वीन बोलती है ये तो ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, वहाँ पर भी सेम ऐसा ही होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जिंगू कह रहा होता है क्या वाकई में, और तुम तो फॉरेन लैंग्वेज में वाकई में काफ़ी अच्छी होगी क्यों। क्वीन सोच रही होती है ये काफ़ी ऑकवर्ड है और जिंगू भी ये सोच रहा होता है मैन ये तो सुपर ऑकवर्ड है। और फिर दिखाया जाता है क्वीन चुपचाप बैठी हुई रहती है। जिंगू उसकी तरफ देखता है, क्वीन एकदम खामोश होती है। तो जिंगू बोल पड़ता है, कह रहा होता है क्या हुआ, क्या तुम्हारी चाय ठंडी हो गई है, क्या मैं उसको इसके अंदर थोड़ा और गर्म पानी ऐड करूं। क्वीन बोलती है नहीं इट्स ओके, मुझे लगता है कि अब मेरे को जाना चाहिए। यह सुनने के बाद जिंगू चुप हो जाता है और गर्दन नीचे लटका लेता है और फिर साथ ही जिंगू सर उठाते हुए कहता है क्वीन क्या तुम मुझसे नफरत करती हो। क्वीन बोलती है नहीं, मैंने इसके बारे में काफ़ी कुछ सोचा, आखिर मैं तुमसे नफरत क्यों करूँगी। मुझे लगता है कि अब मैं तुम्हारे नज़रिए को समझ सकती हूँ, प्रॉब्लम मैं थी,
तुम और मैं नॉर्मल स्टूडेंट से काफ़ी अलग है, लेकिन अब मैं तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचती क्योंकि अब मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अब मुझे आगे में चलना चाहिए। और वो खड़ी होने लगती है। जिंगू सोच रहा होता है तो जिंगू बोलता है मुझे अभी तुमसे बहुत सारी बातें करने का मन है, लेकिन मैं नहीं कर सकता। जिस पर्सन को मैंने खुद ही पुश करके दूर कर दिया है उससे बिल्कुल चेयरफुल होकर ये पूछना कि अब तुम कैसा हो, अब तुम कैसे हो, ये बिल्कुल सेल्फिशनेस जैसा लगेगा। कोई सोच रही होती है मैं समझ गई हूँ और मुझे लगता है कि अब मैं काफ़ी ठीक हूँ। और मुझे ये भी लगता है कि अब चीज़ें थोड़े टाइम बाद फिर किधर ठीक हो जाएंगी। लेकिन मेरे को ऐसा क्यों फील हो रहा है, मेरे को यहाँ से बिल्कुल भी वापस जाने का मन नहीं कर रहा है। क्या मैं आज रात इस रूम में रह सकती हूँ? और साथ ही ये सोचने के बाद क्वीन उठ खड़ी हो जाती है और फिर तभी उसे कॉकरोच नज़र आ जाता है। कॉकरोच को देखकर वो एकदम भैर आ जाती है और जिंगू से चिपक जाती है कॉकरोच की वजह से। और फिर जैसे उन दोनों को रियलाइज़ होता है दोनों शर्माना शुरू कर देते हैं। और बस गाइस इस एपिसोड के लिए इतना ही है। बाकी की स्टोरी आप लोग नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।